आज जिस जगह के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी मशहूरियत इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल है जो कि इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि वहाँ अकेले जाने के बारे में कोई सोचता तक नहीं। भारत जहाँ पे मौजूद है एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जगह है। इनमें से कई सारे जगहों के बारे में मैंने आपको समय समय पर बताया है, लेकिन आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वो उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद लोहाघाट के एक पहाड़ी चोटी है जिसे माउंट एबॉट नेम से जाना जाता है। और इस जगह पे मौजूद है एक इमारत जो दुनिया की नजर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था और लोगों का यहाँ पे मुफ्त इलाज हुआ करता था, लेकिन वास्तव में इस जगह पे हो रही थी एक खतरनाक रिसर्च जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्या था ये पूरा माजरा और क्यों ये उत्तराखंड का सबसे खतरनाक जगह और भूतिया जगह माना जाता है। चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा कस्बा जिसे माउंट एबॉट के नेम से जाना जाता है। एबॉट माउंट को ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। और ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहाँ से सबसे नजदीक शहर लोहाघाट है जो कि करीब 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और इस कस्बे को एबॉट माउंट जॉन हेरोल्ड एबॉट द्वारा बसाया गया था। जी हाँ, और इसीलिए इस जगह का नाम माउंट एबॉट रखा गया। और इस जगह पे आज भी उस समय के करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद है। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता एक बड़ा चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बसा हुआ है यानी बना हुआ है जहाँ पर 10-12 कब्रें भी है। और यहाँ पे हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना हुआ है जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। और इस हॉस्पिटल को जॉन भैया नहीं यानी जॉन हेरोल्ड एबॉट नहीं बनवाया था ताकि यहाँ के निवासियों को फ्री और अच्छे से इलाज मिल सके। और इस हॉस्पिटल को देखने के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त किया गया था और इस हॉस्पिटल में कई अंग्रेज डॉक्टर ने भी कार्यभार संभाला। और फिर यहाँ पे आए डॉक्टर मोरिस। डॉक्टर मोरिस ये बहुत ही ज्यादा फेमस डॉक्टर थे क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज होते थे ना उसे बहुत ही जल्दी वो ठीक कर देते थे और अपनी इसी कुशलता के कारण और ये हॉस्पिटल चंपावत जिले में काफी मशहूर होने लगा। जिन मरीजों का इलाज संभव नहीं था या फिर जो अपने अंतिम दिनों में होते थे उन्हें पहले ही डॉक्टर मोरिस साफ साफ बता देते थे कि वो मरीज अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर मोरिस की ये आदत सी बन गई और फिर वो लोगों के बारे में प्रिडिक्शन करने लगे कि कोई भी इंसान किस दिन और कितने बजे मरेगा। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर मोरिस जिस मरीज की जितने बजे मरने की भविष्यवाणियां करता था तो वो मरीज ठीक उसी दिन और उसी समय मर जाता था। डॉक्टर मोरिस की बातों का सच होता देख वहाँ के भोले भाले लोग उसे दैवीय शक्तियों का स्वामी समझने लगे और डॉक्टर मोरिस भी अपनी बढ़ती हुई शोहरत को देखकर बेहद खुश था। लेकिन इन सब के बीच अचानक डॉक्टर मोरिस की पत्नी और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई और इन दोनों को फिर पास ही में मौजूद कब्रिस्तान में दफना दिया गया। और इनकी कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर मोरिस की भी डेथ हो गई और उन्हें भी उन्हीं के फैमिली के पास दफना दिया गया। और फिर इसके बाद इस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर आए और फिर जब उन लोगों ने डॉक्टर मोरिस की भविष्यवाणियों और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में जाना तो वहाँ के डॉक्टर को कुछ अजीब सा फील हुआ और उन लोगों ने इस बात की तफ्तीश करना शुरू कर दिया कि आखिर डॉक्टर मोरिस कैसे किसी इंसान का मौत का समय और तारीख बता सकते थे। और अगर ऐसा सच में होता तो उन्हें अपनी बीवी और बच्चे के बारे में पता क्यों नहीं चला, मतलब कि उनकी बीवी और बच्चे की मरने की तारीख पता क्यों नहीं चला। दोस्तों असल में ये खुलासा हुआ दरअसल डॉक्टर मोरिस बेहद ही दुष्ट और सनकी डॉक्टर था। वो एक दिन में सिर्फ 10 से 15 मरीजों को ही देखता था और जिसके बचने और ठीक होने का कम चांसेस थे तो उन लोगों को यहाँ पे मौजूद मुक्ति कोठी में रहने के लिए भेज देता था। इस मुक्ति कोठी में जो कोई भी एक बार अंदर चला जाता था तो वे कभी जिंदा बाहर कभी लौटकर वापस नहीं आता था। और इसी कोठी में डॉक्टर मोरिस और उसके कुछ खास लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। रियलिटी में एक्चुअली होता ये था कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों पर डॉक्टर मोरिस एक विशेष रिसर्च करता था क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि जिंदगी और मौत के बीच में कि क्या कोई और भी स्थिति है जिसमें इंसान ना ही जिंदा हो और ना ही मरा, क्योंकि डॉक्टर मोरिस उन जिंदे लोगों का ब्रेन खोल देता था और ये पता लगाने का कोशिश करता था कि एक जिंदा आदमी का दिमाग और मरा हुआ आदमी का दिमाग में क्या डिफरेंस है। और वो इंजेक्शन और दवा की मदद से
मरीजों को जिंदा और मौत के बीच की अवस्था में रखता था। और अगर दूसरे शब्दों में इसे समझा जाए, डॉक्टर मॉरिस ये पता लगाने का कोशिश कर रहा था कि किसी इंसान के जिंदगी की खत्म होने और उसकी मौत के बीच के आने का जो समय होता है, तो उस समय में इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो क्या सोच रहा होता है और उसकी मनोदशा कैसी होती है। और अपने इसी रिसर्च के लिए और वो इस गांव को उस मासूम और बीमार लोगों को अपना शिकार बनाता था जो डॉक्टर मॉरिस के पास अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते थे। डॉक्टर मॉरिस का किसी व्यक्ति का मौत का दिन और समय सही बताने के पीछे किसी विशेष शक्ति नहीं बल्कि डॉक्टर मॉरिस खुद ही था। वो ठीक उसी समय के कुछ टाइम पहले मरीज का शोध करता था और फिर डॉक्टर मॉरिस के बताए टाइम तक उसकी मौत हो जाती थी। और उस डॉक्टर मॉरिस की इस घटिया हरकत को लोग उसकी प्रतिभा और शक्तियां समझते रह गए और वो लोगों को अपनी रिसर्च के लिए मारा करता था। डॉक्टर मॉरिस द्वारा चलाई जा रही इस रिसर्च का खुलासा होने के बाद एक हुनरमंद डॉक्टर द्वारा चलाए जाने वाला विख्यात हॉस्पिटल एक शमशान घाट में बदल गया और कुछ ही समय के बाद इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस की रिसर्च की खबर आने के बाद कोई भी अपने इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में भूल कर भी नहीं आता था। और ये हॉस्पिटल एक वीरान बियाबान में तब्दील हो गया था और यहाँ रहने वाले स्टाफ ने ये शिकायत करना शुरू कर दिया था कि उन्हें लगभग पूरे दिन इस जगह के अलग अलग हिस्सों से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि हर वक्त मानो कि उन्हें कोई देख रहा हो, क्योंकि इस हॉस्पिटल में रखा हुआ कोई भी सामान खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। और फिर धीरे धीरे ये हॉन्टेड घटनाएं बढ़ने लगी। स्टाफ मेंबर में से कई लोगों का सामना यहाँ पे मौजूद आत्माओं का होने का दावा किया जाने लगा। लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पे मौजूद 2 स्टाफ मेंबर मार्ला डेनिस और रॉबी ड्रैंड को यहाँ पे मौजूद आत्माओं ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद इन दोनों लोगों को ही बेहद बुरी दशा में मृत अवस्था में पाया गया था। लोगों का ये कहना था कि जब ये दोनों स्टाफ मेंबर के शरीर पर यहाँ के आत्माओं ने अपने वश में किया था तो वह दोनों बहुत ही डरावनी और एक अजीब भाषा में चिल्ला रहे थे। ऐसा मानो कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा दर्द में थे और उनकी आवाज दिल दहला देने वाली थी। और इस घटना के बाद यहाँ के लोगों को ये यकीन हो गया कि माउंट अबाउट के ये हॉस्पिटल एक भूतिया और बुरी आत्माओं से भरा हुआ था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिया और अब ये जगह भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक शामिल हो गया है, क्योंकि इस जगह में एक जानलेवा आकर्षण है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यदि दोस्तों अगर आप इस जगह पे पहले कभी गए होंगे तो प्लीज अपनी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।